की नई मंडी से एक अजब गजब मामला सामने आया है, जहां एक नवविवाहिती दुल्हन को ससुराल में एंट्री नहीं मिली तो दुल्हन ने ससुराल के बाहर ही टेंट लगवाकर परिजनों के साथ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। महिला का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने 50 लाख रुपए दहेज की मांग करी है, जिसे पूरा न करने पर नवविवाहिती शालिनी की ससुराल वालों ने घर में नो एंट्री कर दी, जिसके चलते पहले तो कई घंटों तक शालिनी अपने ससुराल के गेट पर बैठकर गेट खुलवाने का इंतजार करती रही और जब ससुराल पक्ष ने दरवाजा नहीं खोला तो शालिनी अपने परिजनों के साथ ससुराल के सामने गेट टेंट लगाकर धरने पर बैठ गई। आपको बता दें कि ससुराल में नवविवाहिता की नो एंट्री का यह मामला सोशल मीडिया पर भी इस समय जमकर वायरल हो रहा है, जो इस समय जनपद में भी चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं जानकारी देते हुए पीड़ित महिला ने क्या कुछ बताया है, सुनिए। शालिनी जी, आप घर के बाहर बैठे हो, धरने पे आपके परिवार के लोग भी हैं, क्या पूरा मामला है? क्यों धरने बैठ रहे हो? कब से बैठे हो? अभी मेरी शादी ना 12 फरवरी को हुई थी और उसके बाद से 3-4 दिन बाद से 17 तारीख से छोड़ने की बात की जा रही है। बहुत सारी चीज़ें मीटिंग भी रख ली, जो चीज़ें कर ली घर वालों ने, अगर कोई चीज़ हुई है सब चीज़ें हो गई। बट अब मुझे होली पे घर रहने के लिए भेजा गया, दो लोगों की जुबान पे भेजा गया था, एक तो शंकर स्वरूप जी और एक नवीन बंसल जी। अब उन लोगों ने बाय टुक मुझे निकाल दिया घर से, कि ये कह के कि रीति रिवाज है और होली घर पे बनती है, उसके बाद हम तुम्हें ले आएंगे। और अब 26 में लेने गए हैं, बिना खाना खाए वहाँ से उठ के भाग के आ गए। नहीं, और ये बोल दे कि तुम्हारे चाचा वगैरह ने ये बोला है 2-3 दिन में बताएंगे। अब चाचा वगैरह छोड़ने आए हैं तो अब अंदर नहीं ले रहे हैं। अच्छा, कल से आप कब से बैठे हो? 2 बजे से। घंटे हो चुके हैं? मुझे 1 दिन से ऊपर हो चुका है। अच्छा, 1 दिन रात हो चुकी है। हाँ तो जी। कल 2 बजे से बैठे हो? हाँ जी। तो बात हुई, पुलिस भी आई, क्या बात हुई, क्या कुछ? बस भगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की साइड से, पुलिस को उन्होंने बुलाया था, मैंने आज फ़ोन किया है। अच्छा। वरना पुलिस की साइड से भी मुझे भगाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि आप घर जाओ, जब ये लोग होंगे तब आना। लड़के के परिवार के लोग आपसे बात करने के लिए आए? नहीं, क्या बिल्कुल नाम नहीं। है लड़के का जिससे आपकी शादी हुई थी? कितने टाइम पहले शादी हुई थी? अभी 1 महीना हुआ, 12 फरवरी को शादी हुई थी। लड़के का नाम है प्रणव सिंघल, पापा का नाम है वीरेंद्र क्या सिंघल। काम करता है? इंजीनियर है, मतलब आर्किटेक्ट। अच्छा, क्यों छोड़ रहा है? कुछ डिमांड बता रहे थे 50 लाख की? हाँ, क्या? 50 लाख की डिमांड की थी। घूमने में, हम घूमने गए हुए थे, ये बोला था घर बनाया है, शादी की है, घर में बहुत खर्चा हुआ है, अगर घर में तुम्हें रहना है तो घर से 50 लाख रुपए ला के देने पड़ेंगे। अच्छा। और उसके बाद बस फिर मैंने इस चीज़ पे मैंने सोचा कि चीज़ें हो जाएंगी, कि 50 लाख कोई वो चीज़ छोटी चीज़ तो है नहीं कि मैं पापा से मांग के एकदम दे दूँगी। उन्होंने अभी शादी की है तो ये उन्होंने भी कैसे ना कैसे तो की होगी ना। तो ये बस उसके बाद से तब से छोड़ना लगा रखा है। कहाँ गए थे आप लोग? बाली, सिंगापुर गए थे और बाली में से ही वापस आ गए थे 21 तारीख में। कितने दिन रुके वहाँ? 5 दिन। 5 दिन। हाँ, 15 में गए थे, 16 को सुबह मॉर्निंग। सब ठीक रहा या वहाँ के आने के बाद? नहीं, वहाँ जाते ही पता नहीं क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, जाते ही कि पैसे वैसे की डिमांड की और जाते ही बोलना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। अच्छा। जब बोलना ही नहीं था तो फिर चीज़ें ही बस वापस ही आना पड़ता फिर तो। तो क्या चाहती हो आप? मुझे मतलब वही चीज़ें, सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ जाननी है कि शादी करने की वजह और छोड़ने की वजह ये जाननी है। और फर्स्ट जो मेरे राइट है, मतलब 1 दिन हो गया है मुझे, मतलब लड़की की भी तो कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना कि वो बाहर पड़ी है घर के। मैं तो ये चाहती थी कि घर में बैठ के फैसला हो, बट उन्होंने घर ही नहीं ओपन किया, तो घर के बाहर तो चीज़ें वे। आप अभी भी चाहते हो कि एक बार बैठ कर बात हो जाए? हाँ, घर के अंदर बैठ के बात हो, घर के बाहर ना बात हो। मैं तो आपका धरना ऐसे रहेगा? हाँ, मेरा धरना ऐसा रहेगा, कल तक ही रहेगा ये। अगर कल को नहीं होता है तो मैं यहाँ मेरे घर वाले भी और मैं भी यहीं आत्महत्या करके जाएंगे, अगर कल के बाद ये चीज़ नहीं आगे होती है तो कुछ। जी, क्या नाम है आपका? आशीष कुमार उर्फ चिंटू। आप क्या लगते हो इस लड़की के चाचा लगता हूँ। अच्छा, क्या पूरा मामला है? आप लोग अपनी लड़की के साथ में धरने पे बैठे हैं कल से, क्या पूरा मामला, क्या विवाद है जिस वजह से आप बैठे? लड़की को अपनी लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए बैठे हैं। हमारी बिटिया की शादी 12 फरवरी को हुई थी। 13 फरवरी में हमारी बिटिया ने इनके घर में प्रवेश किया, बड़ी धूमधाम से हमने शादी की, इसमें कोई परेशानी नहीं आई। उसके बाद में 13 तारीख से और अब तक इसे इतना पीड़ित किया जा रहा है कि सीमा पार हो चुकी है। अब उसके लिए हम इनके घर पे, कल हमारी बिटिया आ गई थी, पहला नवरात्रा था, अपनी मम्मी से लड़ झगड़ के कैसे भी करके वो यहाँ पे आ गई। हम अपने व्यापार पे थे,
मालिक के यहाँ जो अपनी ससुराल में लड़की आई है तो लड़की ने आके बैल बजाई, किसी ने कोई गेट नहीं खोला। हमें जो सूचना मिली है तो मीडिया के द्वारा मिली है या पुलिस प्रशासन के द्वारा मिली है। हाँ। लड़के पक्ष वाले गेट नहीं खोल रहे हैं, ना हमारी बिटिया को अंदर ले रहे हैं। हम 4 बजे यहाँ आए, जब हमें आके पता लगा है ना तो हमें लड़की के पक्ष वालों ने हमें कोई फोन किया ना कोई सूचना करी और पीड़ित करते जा रहे हैं पूरे। क्या कारण रहा? कुछ ऐसा कुछ विवाद हुआ हो? लड़की बता रही सिंगापुर भी गए थे लेकिन 5 दिन बाद ही वापस आना पड़ा। यही तो प्रश्न पूछने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। इस बात का ये बताते तो नहीं रहे हैं कि क्या कारण है। हमारी बिटिया ही पूछ रही है कि 2 पर्सनों का जवाब दे दो, ये 2 पर्सनों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? लड़की बता रही 50 लाख की डिमांड भी की जा रही है। वो तो लड़की को पता है हाँ। कि लड़की को क्या पीड़ित किया गया है। वो अभी आपसे इस हम बारे में कोई बात नहीं हुई है मेरी। वो तो लड़की को पता है, लड़की को पता है, लड़की के माँ बाप को पता है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो ये चाहते हैं कि इंसाफ हो, गेट खोले, अपन अंदर अपनी बहू को अंदर ले, हमें स्वीकार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप इसी तरह धरने। हम यहीं पे बैठ रहे हैं, चाहे 6 महीने हो जाए, चाहे साल हो जाए, चाहे 10 साल हो जाए। आज छोटा टेंट लगाया, कल को बड़ा भी टेंट लगेगा और कल को वहाँ पंचायत भी होगी। शादी कहाँ पे करी थी आप लोगों ने? मुजफ्फरनगर करी थी, सोली टेलर में, बड़ी धूमधाम से शादी करी थी।